स्कूल का टॉपर इलदुंग अपनी पुरानी मैथ्स प्रैक्टिस बुक बिना सोचे समझे कचरे में फेंक देता है। वहीं पढ़ाई में तेज पर गरीब आई नई किताब खरीदने के पैसे न होने की वजह से उसी कचरे से किताब उठा लेती है और नाम मिटाकर उसे पढ़ने लगती है। अगली सुबह इलदुंग अपनी हैंडराइटिंग पहचान लेता है जब वही किताब आई की डेस्क में दिखती है। लड़की घबराकर उसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उसे टोकता नहीं क्योंकि उसके दिल में उस मासूम लड़की के लिए हमदर्दी और हल्का सा लगाव पैदा हो चुका होता है। मदद के बहाने इलदुंग अपनी एक्स्ट्रा किताबें डेस्क पर रख देता है और आई को चुनने का मौका देता है। पहले वो इनकार करती है, फिर हिम्मत करके एक किताब मांग लेती है। दोनों लाइब्रेरी जाते हैं, बाहर से पढ़ाई, पर असल में लड़के का ध्यान सिर्फ उस पर होता है। एक ही ईयरफोन से गाने सुनते हुए दोनों कुछ पलों के लिए अपनी मुश्किल जिंदगी भूल जाते हैं। लेकिन आई की हकीकत काफी कड़वी है। नए सॉक्स तक खरीदने के पैसे नहीं, स्कूल की अमीर लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। जमीन पर मिले 50,000 वॉन को लेकर उसे चोर साबित कर दिया जाता है और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट टूट कर बिखर जाती है। पैसे ढूंढते ढूंढते वो एक पुराने सुनसान अम्यूजमेंट पार्क पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एक अजीब से जादूगर से होती है। शुरुआत में वो डरकर भाग जाती है। घर पर हालात और बिगड़ चुके होते हैं। पिता कर्ज में डूबे हैं, खाने को कुछ नहीं और मकान मालिक किराए के लिए धमकी दे रहा है। कन्वीनियंस स्टोर में काम के दौरान मालिक सैलरी के बहाने बदतमीजी करता है। जब आई टूटकर रो पड़ती है तब वही जादूगर अचानक प्रकट होता है और अपनी मैजिक से उस गंदे मालिक को गायब कर देता है। अगली रात जादूगर उसे दिखाता है कि जादू सिर्फ धोखा नहीं बल्कि उम्मीद का एक जरिया है। नीली तितली और रोशनी से वो पूरे पार्क को जिंदा कर देता है। वो समझाता है कि जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों के बीच थोड़ा सा जादू और बचपना बचाए रखना जरूरी है। आई, जो जिम्मेदारियों के बोझ से थक चुकी थी, उस पल फिर से एक नॉर्मल स्कूल जाने वाली लड़की की तरह मुस्कुराने लगती है। शायद ये सब सपना हो, लेकिन उस अंधेरे जीवन में उम्मीद की एक नई रोशनी जरूर जग चुकी होती है।